बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो मायूस हो गए हैं और एक मरतबा फिर उनको लॉलीपॉप दिया गया है। कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो तारीख़ का ऐलान नहीं किया और एक मरतबा फिर उन्होंने लचक दिखाई है, या कह सकते हैं कि अपने कारकुनान को लॉलीपॉप दिया है। वो बार बार कहते हैं कि जी मैं तारीख़ देने वाला हूँ, लेकिन ताहाल तारीख़ जो है वो उन्होंने नहीं दी। लॉन्ग मार्च के हवाले से कारकुनान को उनको गरमाते हैं, जोशो खरोश दिलाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा लगता है कि बस आज तारीख़ का ऐलान हो जाएगा किसी जलसे में, किसी मीटिंग में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से कारकुनान में काफ़ी ज़्यादा जो है मायूसी नज़र आती है। हमारी 2-4-6 लोगों से बात भी हुई है, इवन देन जो इनके अहदेदार हैं उनसे भी हमारी बात हुई है कि वो कहते हैं कि जब महलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि ये खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब या तो कहते हैं कर दें या फिर छोड़ दें। दूसरा, कल बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत। जो उनकी किचन कैबिनेट है या जो उनकी कोर कमेटी है समझ लें, उसमें तफसीली एक तो जो उन्होंने सेलिब्रेट किया, जो वो समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जबकि उसमें मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि वो कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी है। वो कैसे है उसमें मैं बात करना चाहूँगा। दूसरा, उन्होंने वो आज़म स्वाति साहब को जो उन्होंने पकड़ा और जो सारा हुआ उस पर उन्होंने कहा जी बड़ा ये गलत हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ भरपूर जो है वो हम आवाज़ उठाएँगे। करारदाद मंजूर हुई। जो बाइडन के जो बयान दिया पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो गैर महफूज हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा जी हम इसकी मजम्मत करते हैं, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। और हाँ, एक मरतबा फिर उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत को टाइम देते हैं कि इलेक्शन का ऐलान करें। अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, बाद में आएंगे। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वही एक मरतबा फिर खान साहब ने या उनकी जो टीम है मनपसंद पीटीआई के लाइक माइंडेड तो नहीं कह सकता, पीटीआई के ही सहाफ़ियों को, मैं कह सकता हूँ पीटीआई के सहाफ़ियों को बुलाया। मैं एक बहुत बड़े इदारे से मेरा ताल्लुक़ है, जियो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है। आपको 100 इख्तलाफ सही, लेकिन मैं 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उरूज व ज़वाल को कवर कर रहा हूँ। लेकिन हमें पिछले जब से खान साहब अपने इलेक्शन, जब से वो वज़ीर आज़म नहीं हैं, जब वज़ीर आज़म थे तब भी नहीं बुलाते थे, लेकिन जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो नहीं रहे तो उसके बाद तो बिल्कुल नहीं बुलाया। बल्कि हमारे लिए तो आउट ऑफ क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ बाउंड हो गया, या आप समझ सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, कि मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन आपने मेरे वीलॉग भी देखे, कभी आपने देखा होगा मैंने खान साहब से कोई अखलाक से गिरा हुआ सवाल किया हो, कभी खान साहब को एम्बेरस किया हो। यहाँ तो लोग फ़राग गोगी खान साहब से उनकी बेसिस के हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि मेरे ख़्याल में वो सवाल बंदा सोच भी नहीं सकता। हम भी कर सकते हैं। मेरे से ज़्यादा खान साहब को कोई नहीं जानता। मैं खान साहब को, और खान साहब को भी पता है कि मैं उनको कितना जानता हूँ। ठीक है, मैंने खान साहब के साथ बड़ा करीबी वक्त गुजारा है, लेकिन हमारी तरबियत ही ऐसी नहीं हुई कि हम जो है लोगों को एम्बेरस करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी टीम है वो जो है वो ये समझती है कि शायद पता नहीं हम जाएंगे तो क्या तूफ़ान बरपा हो जाएगा। तो उनको आदत है, खान साहब कहते हैं ना कि एम्पायर मिला के खेलने की, तो खान साहब को और उनकी टीम को आदत है मीडिया मिला के खेलने की। अगर नहीं है तो मेरे वीलॉग में मैं चैलेंज करता हूँ, बुलाएं हमें। हमने कौन से तोपे चला लेनी है, हमने जाके कौन से कोई ऐसे बम फाड़ देने हैं कि हमसे डर के मारे वो हमें नहीं बुलाते, या हमारी शक्लें इतनी बुरी हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो उनको शायद वो माहौल बुरा लगेगा। एनीवे, इस पर बात नहीं करते, ज़ातियात पे एक बात थी तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ। देखिए, इस इलेक्शन में कामयाबी ज़रूर पीटीआई समझती है, मैं समझता हूँ नाकामी है। ये 9 की 9 सीटें जो थीं जिस पे इलेक्शन ही वो 8 ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसमें से 6 सीटें इनको मिली हैं, ठीक है जी, और 2 सीटें ये हारे हैं। एक कराची वाली सीट भी ये हार चुके हैं, और क्या कहते हैं उसको, दूसरी जो मुल्तान वाली सीट भी ये हारे हैं। बाकी पे खान साहब खड़े हैं। अब ये वोट खान साहब, पीटीआई का वोट नहीं था, ये खान साहब की शख्सियत का वोट है। इसका मतलब है कि खान साहब फिर तमाम के तमाम 342 सीटों पे खड़े हो जाएं तो फिर हम इलेक्शन जीतेंगे, इसका मतलब है। और आप उस जीत का मार्जिन देखें, मैंने कल भी इस पर बात की है कि देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस पर कोई बायस नहीं है, मेरे साथ कोई बैठ जाए, मैं इस पर डिबेट करने को तैयार हूँ कि आप एमल वली खान जो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है, आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं तो हैरान हूँ कि एमल वली खान ने खान साहब को 5,500-6 हज़ार रुपये की बात करूँ, 4-5-6 हज़ार की लीड से खान साहब उससे जीते हैं। और एमल वली खान की कोई वहाँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि उसका कोई वहाँ पे खान साहब के सामने उसका कोई स्टेचर ही नहीं है अगर देखा जाए। और वहाँ पे अगर देखें एएनपी में नो डाउट हैदर का जो है, अमीर हैदर खान होती का एक नाम है, असफंद यार साहब का एक नाम है, बड़े बड़े नाम थे, मियाँ इफ्तिखार साहब का एक नाम है,
बट एमएल इज़ टू न्यू फॉर इलेक्शन। तो वहाँ पर खान साहब को इतना टफ टाइम देना, इसका मतलब ये था अगर कोई और होता तो उड़ा के रख देना था एनपी ने। उसके बाद देखें मौलाना कासिम साहब मर्दान में, देखिए आपकी प्रोविंशियल हुकूमत आपकी, मशीनरी आपकी, सीएम आपका, वहाँ पे प्रोविंशियल मिनिस्टर वहाँ आतिफ खान, शाहराम, ये सारे वहाँ बैठ के आपका इलेक्शन मैनेज करते रहे, सारे सरकारी मशीनरी आपकी, लेडी हेल्थ वर्कर्स को आपने वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे एंटर किया, वहाँ पे जो इलिटरेट खवातीन आ रही थी उनको कहते हैं इस पर ठप्पे लगाई जाओ, बेचारी उस पर ठप्पे लगाई जा रही थी, हमारे पास सारी इतलात है, मैं उस पर नहीं जाता। बट वट अबाउट द जनरल इलेक्शन, खान साहब क्या सारी सीटों पर खड़े होंगे? क्या खान साहब ने सारी सीटों पर खड़े होकर इलेक्शन जीतना है? बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है, देखें इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर जिस जगह पर खान साहब जो हैं वो वहाँ पर ख़ुद नहीं खड़े हुए, वहाँ पर इलेक्शन का, और हाँ कराची में आप देख लें, खान साहब कहते हैं कि जी वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करा के देख लें, मैं आपको कहता हूँ खान साहब उस पर दोबारा इलेक्शन कराएं, खान साहब मज़ीद जो है वो लीड से वहाँ पर हार जाएंगे, ये मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ। क्योंकि वो सीट जो है ना सिर्फ पीटीआई की है बल्कि सॉरी पीपल्स पार्टी की है, बल्कि वो जो जीते हैं वो आज़ाद हैसियत में भी वो सीट जीतते रहे, बल्कि जब वो PMLN में थे तभी वो सीट वो जीतते रहे, मलीर वाली सीट जो है। तो खैर मेरे ख्याल में पीटीआई की जो है वो ग्राफ नीचे आया है, और ख़ान साहब ने इस डर के मारे कि जी ऐसा ना हो कि हमारा ग्राफ मज़ीद नीचे चले जाए, और हम ऐसा ना हो कि अगर हारें तो जो नैरेटिव है वो किसी और तरीके से चला जाए, तो बेहतर ये है कि खान साहब ने खुद लड़ने का फ़ैसला किया था कि चलो जो मोमेंटम जा रहा है कम अज़ कम वो मोमेंटम जाता रहे। तो इसलिए खान साहब ने ये इलेक्शन लड़ा, उनको किसी ने मशवरा अच्छा ही दिया होगा, लेकिन ये पीटीआई के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। अब आप देख लीजिएगा जब खान साहब ये 6 में से 5 सीटें छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आप देख लें, अपना कैंडिडेट खड़ा करके देख लें। वहाँ से अली मूसा गिलानी ने चैलेंज किया कि खान साहब होते तो मैं उनको भी हरा देता, बट एनीवे तो मेरे ख्याल में ये सीटें जो हैं वो खान साहब जीते ज़रूर होंगे, लेकिन ये हारी है पीटीआई। दूसरी बात ये है कि अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने एक वो शख्सियत जो इस्लामाबाद में आई है एक इदारे के अंदर, उनको बड़े आड़े हाथों लिए कि जब से वो आए हैं तो उठाने का और तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा, और ये वो दिस एंड दैट। तो खान साहब को देखें ना, वही बात है कि खान साहब की जो फेवर करता है तो ठीक है, और अगर कोई बंदा जो है वो कुछ नहीं कर रहा और उनकी हेल्प नहीं कर रहा तो फिर उन पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि जी वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, आज़म स्वाति को उठा रहे हैं। तो खान साहब ने फिर एक बार तो फिर दबे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है, और फिर भी वो अपने उसमें क्लियर नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। मैं जी अक्टूबर से आगे नहीं जाने दूंगा, तो तारीख दे दें, अपने कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं अपने सपोर्टर्स वोटर्स को। और ये लॉन्ग मार्च को इतना आसान तो नहीं है कि वो आप उठाएं कि ये लॉन्ग मार्च है तो बोरी बिस्तरा उठाओ और चलो इस्लामाबाद की। उसके लिए पूरा एक आपको चाहिए, पूरा एक आपको सिस्टम चाहिए, लोगों ने कहाँ से आना है, मोबिलाइज़ करना है लोगों को, फिर फूड ये वो सारा। तो खान साहब अभी भी क्लियर नहीं है। वही जो मैं बार बार बात करता हूँ कि पंजाब साथ नहीं है तो खान साहब क्लियर नहीं है। पंजाब की तरफ से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। परवेज़ इलाही साहब खान साहब के साथ नहीं है। मैं आज भी आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, अगर खान साहब पंजाब पे क्लियर होते तो आज लॉन्ग मार्च का ऐलान खान साहब कर देते। कल भी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, लेकिन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से फिर कहते हैं जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है मैं उसी के साथ काम कर लूँगा, चलो मजबूरी है। तो देखें खान साहब की कॉल ऑफ फेल में बहुत ज़्यादा तजादात आ रहे हैं अपने यू टर्न्स पे यू टर्न्स। कभी क्या कह रहे हैं कि जी मुझे पता है वो नवाज शरीफ का एनआरओ जो है उसको वैसे ही मिल जाएगा, वो बरी केस के तो वो आ जाए मैं उससे लड़ लूँगा। तो खान साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। इलेक्शन मसला ये है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि इदारों के हवाले से वो एक उनका जो फिक्स साफ़ी है उसने एक सवाल किया, उस पर खान साहब गोल मोल कर गए। और उसके बाद जो उनके जो दूसरा फवाद चौधरी साहब ने कान में कैसे वो इदारों वाला सवाल कर लिया, तो उस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया आप मुझे खुद बताएं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अजीब अजीब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे तो नहीं समझ आता कि खान साहब क्या करना चाह रहे हैं। मतलब बहुत हालात अजीब से हो रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप है। खान साहब अक्टूबर भी वाला मामला भी मुझे गड़बड़ लग रहा है कि खान साहब नहीं कर पा रहे, खान साहब सपोर्ट के बगैर नहीं चल पा रहे। बैसाखियाँ हट चुकी हैं, बैसाखियों के बगैर खान साहब नहीं जा पा रहे। बैसाखियों को ललकार रहे हैं, बुला रहे हैं, कह रहे हैं देख लो मैंने इलेक्शन भी जीत लिया अब तो आ जाओ, वो भी नहीं आ रहे। तैनाती के हवाले से कहते हैं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि उनका इंटरेस्ट ही यही है। तो चीज़ें जो हैं वो अजीब तरफ जा रही हैं। तो हमें तो लग रहा है कि खान साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो जो मैं बार अक्सर बात करता हूँ ना, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है। और अब हालात मज़ीद आगे जो हैं खान साहब के लिए मज़ीद टाइट होते जा रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत ये हुकूमत समझती है कि जो हमने टफ़ टाइम तो देख लिया है, तो अब मज़ीद जो है अब हम क्यों इलेक्शन कराएं भाई।
हमने इतने मुश्किल फ़ैसले लेके देखें, फैसलाबाद में वो कहते हैं कि हम बिजली हमने महंगी की क्योंकि वक्त ज़रूरत थी, पेट्रोल हमने महंगा किया क्योंकि वक्त की ज़रूरत थी, महंगाई इसलिए हुई क्योंकि डॉलर ऊपर चला गया। तो जो गाली हमने खाई, जूतियाँ हमने खाई, तो अब आगे हम इलेक्शन करा दें, बात भी उनकी ठीक है, उस वक्त करा लेने चाहिए थे, नहीं कराए उन्होंने। तो अब उनको राइट है कि वो साल 1.5 साल अपनी हुकूमत करें। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन टाइम शाइम पे कोई नहीं होने, ये कि नेशनल गवर्नमेंट की तरफ बात जा रही है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाएं, उसमें हर पार्टी से कुछ ना कुछ लोगों को लिया जाए और वो हर बंदा जो है वो टेक्नोक्रेट हुकूमत, और इस पे बात इस वक्त चल रही है नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से। तो खान साहब के लिए आगे भी आने का चांस बड़ा कम है। तो अगर ये इलेक्शन अनाउंस भी करते हैं तो अगर केयर टेकर सेटअप भी आता है तो केयर टेकर सेटअप साल चलता है, 6 महीने चलता है, 2 साल चलता है, यू नेवर नो। यहाँ तो क्या पता लगता है पाकिस्तान में क्या हो सकता है। तो खान साहब के लिए बड़ी जल्दी कुर्सी पे आना बड़ा मुश्किल है। तो वो इसलिए उनकी चीखो पुकार भी आप देख रहे हैं, खान साहब की फ्रस्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो कहीं से कहीं मुझे हवा का झोंका नज़र आए, कहीं से कोई लाइट तो नज़र आए, लेकिन वो सारी लाइटें बंद हुई हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। तो अंधेरे में बंदा फिर आप पाँव तो मारता है ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो नज़र आए। तो वो अंधेरे की वजह से अब रोशनी वालों ने बिल्कुल ही लाइटें बंद कर दी हैं। वो कहते हैं नो लाइट। उन्होंने पहले उनको समझाया और कल उन्होंने कहा जी मेरे बैकडोर राब्ते भी हैं, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक वो बैकडोर राब्ते बंद हो चुके हैं। वहाँ से उनको क्लियर कट मैसेज मिल चुका है कि जी वेट सब्र करें, अभी खान साहब से सब्र नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने कल माना कि भी हमारे बैकडोर राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे इतलात के मुताबिक वो बैकडोर राब्ते कुछ दिन पहले जब मैंने आपको बताया था वो ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने उनको कहा है कि ये 2-3 चीज़ें हैं, इस पर अमल करें। एक तो इलेक्शन वाले उससे पीछे हटें और ये जो लैंग्वेज है इसको ठीक करें, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला नैरेटिव बंद करें, हुकूमत को लिताड़ें, करें मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बातें, करें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बातें, बट आप इदारों के ख़िलाफ़ बातें, वो खान साहब उससे बाज ही नहीं आ रहे, तो वो किस तरह बात करें उनसे। तो इसलिए फिर वो तो नहीं इनको पकड़ाई देंगे। इसलिए खान साहब के लिए अब आगे रास्ता कोई नहीं, वो आए तो अगर फ्लॉप हो गए 25 मई की तरह फिर क्या करेंगे। इसलिए खान साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं है, समझ नहीं आ रही। कहना मैं किथे जावा मंडी किथे, कहते हैं मैं किथे जावा मंजी किथे डावा, वो वाला हिसाब बना हुआ है। तो खान साहब के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा चले इस पर कोई थोड़ी सी आपको अपडेट देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।